क्या विपत्ति में ब्राह्मण किसी से भी दान ले सकता है? किसी से भी यज्ञ करवा सकता है? मनु ने हिंदुओं के क्या नैतिक और धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, क्या क्या लिखा गया है, इसी पे ही ये एपिसोड पूरा देखते जाइएगा। बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिलेगी। और अपने आसपास देखिए कि जो लोग मनुस्मृति का दावा करते हैं वो मनुस्मृति के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मनु ने हिंदुओं को 4 वर्णों में विभाजित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें श्रेणीबद्ध भी किया, जो इस प्रकार है। जाति की विशिष्टता से, उत्पत्ति के स्थान की श्रेष्ठता से, अध्ययन एवं व्याख्यान आदि द्वारा नियम धारण करने से और यज्ञोपवीत संस्कार आदि की श्रेष्ठता से ब्राह्मण ही सभी वर्णों का स्वामी है। वह अपने तर्क को पुष्ट करते हुए कई कारण भी बताता है, जैसे मनु कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से, पहले उत्पन्न होने के कारण, श्रेष्ठ होने से और वेद धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। स्वयंभू उस ब्रह्मा ने हव्य तथा कव्य को पहुंचाने के लिए, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए तपस्या कर सर्वप्रथम ब्राह्मण को ही अपने मुख से उत्पन्न किया। जिस ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को तथा पितर कव्य को खाते हैं, उससे उस ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा? भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनु ब्राह्मण की श्रेष्ठता के अन्य कारण भी बताता है। सुनिए जरा, सब दिलचस्प कारण सुनिए। ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की नित्य देह है, क्योंकि वह धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है और मोक्ष लाभ के योग्य होता है। उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह धर्म की रक्षा के लिए समर्थ है। मनु कहता है कि ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से सब पदार्थ का भोग करते हैं। मनु के अनुसार पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब ब्राह्मणों का है, अर्थात ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण इन सभी वस्तुओं का स्वामी है। मनु चेतावनी भी देता है कि जिस प्रकार शस्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार ब्राह्मण यद्यपि निंदित कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तथापि ब्राह्मण सब प्रकार से पूज्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता है। सब प्रकार से पूज्य हैं, श्रेष्ठ देवता है। देवता होने के कारण ब्राह्मण कानून और राजा से भी ऊपर है। मनु आदेश देता है, राजा प्रातः काल उठकर ऋग यजुः साम के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण की सेवा करें और उनके कहने के अनुसार कार्य करें। वह वृद्ध ब्राह्मणों की प्रतिदिन सेवा करे, जो वेद के ज्ञाता और शुद्ध हृदय हैं। मनु आगे कहता है, इस प्रकार ब्रह्मा, शिष्टा, शास्ता, गुरु, संरक्षक, ब्राह्मण संरक्षक घोषित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके प्रति न कोई अशुभ और न कोई कठोर वचन कहे। मनु संहिता में विभिन्न व्यवसायों के बारे में भी नियम दिए गए हैं, जरा सुनिए। स्वयंभू मनु ने ब्राह्मणों के कर्तव्य वेदाध्ययन, वेद की शिक्षा देना, यज्ञ करना, अन्य को यज्ञ करने में सहायता देना, और अगर वह धनी है, ब्राह्मण धनी है, तब दान देना, और निर्धन है तब दान लेना। तो अभी तक तो अमीर ब्राह्मण मिला नहीं है, निर्धन ब्राह्मण ही है, तो दान उनको देना है। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना,
वेद का अध्ययन करना, विषय में आसक्ति नहीं रखना, संक्षेप में क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, शास्त्रों को पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज पर ऋण देना और खेती करना वैश्यों के कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। और शूद्रों का एक ही काम है, तीनों वर्ण की सेवा करना। आगे, ऐसे ब्राह्मण जो देवत्व प्राप्त करने के इच्छुक हैं और अपने कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वह 6 कार्यों को क्रमानुसार निष्पादित करें। वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन, यज्ञ करना, अन्य यज्ञ को करने में सहायता देना, यदि पर्याप्त संपत्ति है तब निर्धनों को दान देना, यदि स्वयं निर्धन है तब पुण्यशील व्यक्तियों से लाभ लेना। ये 6 कार्य ब्राह्मणों के लिए। लेकिन ब्राह्मणों के लिए जो 6 कार्य दिए गए इसमें से 3 काम उनके जीविका के लिए। यज्ञ करने में सहायता देना, वेदों का अध्यापन और पुण्यशील से दान लेना, इनकी जीविका है। 3 कर्तव्य यह ब्राह्मणों तक सीमित है, वे क्षत्रियों के लिए नहीं है। वेदों का अध्यापन, यज्ञ कराना और तीसरा दान लेना, वो क्षत्रिय का काम नहीं, वो सिर्फ ब्राह्मण का काम है। ये तीनों वैश्यों के लिए भी वर्जित है, ये काम वैश्य भी नहीं कर सकता है। जीविका के लिए विशेष रूप से क्षत्रियों के कर्तव्य हैं इस प्रकार: आयुध, शस्त्र धारण करना, अस्त्र शस्त्र। वैश्यों के कर्तव्य है व्यापार, पशुपालन, कृषि। लेकिन अगले जन्म की दृष्टि से दोनों के कर्तव्य हैं दान देना, अध्ययन और यज्ञ करना। ये सब करेंगे तो अगले जन्म में आप इंप्रूव कर जाएंगे। चलिए, मनु श्रेणी और व्यवसाय निश्चित करने के साथ कुछ वर्गों को कुछ विशेषाधिकार देता है और कुछ के लिए दंड निर्धारित करता है। चलिए पहले विशेषाधिकार क्या है उसमें थोड़ा बात करते हैं। द्विज वर्ग के लोगों का प्रथम विवाह समान वर्ग की स्त्री के साथ हो, लेकिन दोबारा अगर विवाह करना चाहे तब क्रम के अनुसार वर्ग की स्त्री के साथ विवाह करे। मतलब ब्राह्मण दोबारा विवाह करना चाहता है तो पहले क्षत्रिय, वैश्य, तब शूद्र। आगे कहता है शूद्र स्त्री सिर्फ शूद्र की पत्नी बन सकती है, क्षत्रिय की, वैश्य की। इसके बाद व्यवसाय में भी कुछ विशेषाधिकार हैं और ये विशेष अधिकार तब और भी स्पष्ट हो जाते हैं जब मनु निश्चित करता है कि मनुष्य को अपने ऊपर विपत्ति पड़ने पर क्या करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। यदि ब्राह्मण अपने व्यवसाय से, जो 3 व्यवसाय बताए गए हैं, जीवन निर्वाह नहीं कर सके तो वो क्षत्रियों का काम करके जीवन निर्वाह कर सकता है। यदि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो व्यवसाय है उससे भी जीवन निर्वाह नहीं कर सके तो वैश्य का काम कर सकता है। परंतु जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य की जीवन पद्धति के अनुसार जीवन जीता है उसे कृषि कार्य करना चाहिए और कृषि के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जिसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है और जो दूसरों जैसे बैल आदि पर निर्भर रहता है। अतः इससे यथासंभव बचना चाहिए और पशुपालन करना चाहिए। कुछ लोग कृषि को उत्तम कार्य कहते हैं, किंतु परोपकारी व्यक्ति जीविका के इस साधन को हे कहते हैं, क्योंकि लोहे के मुख लगा लकड़ी का उपकरण भूमि और उसमें रहने वाले जीवों को क्षति पहुंचाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीविका के उत्तम साधनों के अभाव में उचित व्यवसायों को नहीं अपना सकता, वह उन वस्तुओं की बिक्री कर धन अर्जित कर सकता है जो व्यापारी बेचते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजों को शामिल नहीं किया गया। अब क्या क्या नहीं किया गया ये जानना जरूरी है। जैसे द्रव पदार्थ, ब्राह्मण अगर व्यापार कर सकता है, लेकिन इन वस्तुओं का व्यापार वर्जित है मनु स्मृति के हिसाब से। द्रव पदार्थ, पका अन्न, तिल के बीज, पत्थर, नमक, पशु और मनुष्य, दास दासी को बेचने का व्यापार नहीं करना चाहिए। उन्हें ब्राह्मणों को बुना हुआ लाल रंग में रंगा कपड़ा, सनई से बना कपड़ा और छाल ऊन, चाहे वह लाल रंग की न हो, फल कंद और औषधि के काम में आने वाले पेड़ पौधे बेचने का व्यापार नहीं करना चाहिए।
जल, लोहा, विष, मांस, सोम नाम की बेल, सभी तरह के इत्र, दूध, मधु, दही, घी, तिल का तेल, मोम, गुड़, कुश का व्यापार उन्हें नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के जंगली जंतु और जैसे मृग आदि, भूख से व्याकुल जंगली जीव, पक्षी, मछली, मदिरा, नील, लाख, खुर वाले जानवर, इनका व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण किसान स्वेच्छापूर्वक तिल के बीज धार्मिक कार्यों के लिए बेच सकता है, जिसे यदि वह लाभ करने की आशा से बहुत दिन तक अपने पास न रखना चाहे और जिसे उसने स्वयं पैदा किया हो। आगे इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। यदि वो खाने, मलने और दान देने के अतिरिक्त तिलों का उपयोग किसी अन्य कार्य में करता है, तब वह अपने पितरों के सहित कीड़ा होकर कुत्ते की विष्ठा में गिरता है। मांस, लाख या नमक बेचने से ब्राह्मण तत्काल पतित हो जाता है और लगातार 3 दिन दूध बेचने से वह शूद्र हो जाता है। देखिए, आसपास कोई दूध तो नहीं बेच रहा है, 3 दिन दूध बेचने से वह शूद्र हो जाता है। अन्य निषिद्ध वस्तुएं स्वेच्छापूर्वक बेचने से वह ब्राह्मण 7 रात में वैश्य बन जाता है। द्रव पदार्थ के बदले द्रव पदार्थ लेना देना चाहिए, लेकिन नमक के बदले द्रव पदार्थ का लेन देन नहीं करना चाहिए। पके अन्न के बदले पके अन्न, तिल के बदले धान का बराबर लेन देन करना चाहिए। विपत्ति में पड़ने पर ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति से दान ग्रहण कर सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा धार्मिक नियम नहीं है जिसके आधार पर शुद्धता अशुद्धता घोषित किया जा सके। मतलब क्राइसिस में ब्राह्मण है तो किसी के हाथ से लेके खा सकता है, किसी से दान ले सकता है, लेकिन क्राइसिस खत्म तो फिर ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। अनाधिकारियों को वेदाध्ययन कराने, यज्ञ कराने या उनसे दान लेने से जो सामान्यतः अनुमोदित नहीं है, विपत्ति में पड़े ब्राह्मणों को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे अग्नि और जल के समान पवित्र हैं। आगे अन्य वर्गों के लिए क्या क्या काम दिए गए हैं और उसमें क्या क्या और सब क्राइटेरिया लगाया गया है, अगले एपिसोड में बताता हूं। पूरा वीडियो देखते और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। मिलता हूं अगले एपिसोड में।